हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे सॉल्यूशन के फॉर्मूलेस, हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में सॉल्यूशन लेसन के एमएसटीसीटी के लिए सॉल्यूशन लेसन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े। आज हम उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो आज मैंने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सीईटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी यहाँ लिखे। तो हम लोग एक एक चीज़ से सॉल्व करते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से फॉर्मूले किसको एप्लीकेबल होंगे, वो सभी का एप्लीकेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, चलो बराबर ध्यान देना सर। बोला है कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी, कल ही बोला था मैंने, और सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पढ़ा तभी बोला था। गिवन डेटा ये सब लिखते हुए कहते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट लिखते हैं। सुनना बड़ा कैलकुलेट कर, क्या कैलकुलेट कर रहा है? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मतलब एस ऑफ गैस इज सॉल्वेंट एट 25 डिग्री। आपको याद होगा पहला ही फॉर्मूला हमारा ये था, सोल्युबिलिटी बोला तो मेरे दिमाग में एक चीज है और आपके दिमाग में आना चाहिए, दिखाइए कौन सा लॉ लिखा है? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ लिखा तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस इज इक्वल टू KH इनटू क्या होता है? P। अब चलते KH का नाम सभी को पता है। KH मतलब क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो कितना वैल्यू दिया है? 6.8 into 10 का पावर -4। लिख देना, सोचना नहीं ज़्यादा। -4 इनटू प्रेशर। P मतलब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है? 0.8 ATM। ATM किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। देखो कल बोला था मैंने, यूनिट से लिखा नहीं है, देखो कहीं भी प्रेशर। तो ये हमारा काम है ATM किसका यूनिट? प्रेशर। तो कितना दिया? 0.8। लेकिन कल एक चीज बोला था मैंने कि सर जब भी हम लोग हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल कहते हैं तो आप बोलेंगे सर आपने तो कल बोल के रखा है कि प्रेशर बार में होना चाहिए। बिल्कुल मैं अपने वर्ड से नहीं हट रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला। यहाँ पे देखो आपका हेनरीज लॉ के यूनिट्स में भी ATM दिया और यहाँ पे भी ATM दिया। तो क्या करना आप सबसे पहले जो दोनों ATM में वैल्यू दिए, दोनों वैल्यू को रख देना, मल्टीप्लाई कर देना। कितना है देखो 6.8 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा? 8 8 सा 64, 4 6 कैरी 8 6 सा 48, 48 प्लस 6 कितना है? 54। देन 0 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? ये 4 4 और ये 5, और पॉइंट का कितने? 1 2 मतलब 5.44 है क्या ऑप्शन? लेकिन ध्यान देना ये तो ATM में, अपने को किस में चाहिए? बार में। तो आपको पता है 5.44 ये ATM में वैल्यू। इसको बार में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बार में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कन्वर्जन पता है 1 ATM मतलब कितना होता है? 1.013 बार। तो कर लेते मल्टीप्लाई 1.013 से कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि मुझे देखो इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, पावर सेम है और एक 5.88 है, एक 5.44 है, इसलिए चेक ही, इसलिए ध्यान से बराबर समझ। यहाँ पे अगर कुछ दूसरा और कुछ आता तो अपन वही आंसर लगा देते। तो सुनना बराबर 4 3 12 2 1 कैरी 4 3 12 प्लस 1 13 1 कैरी 5 3 15 प्लस 1 16 0 1 से मल्टीप्लाई करो फटाफट लिख रहा 544 2 0 फिर 0 से ये 1 2 3 फिर 0 0 3 और 3 से तो 4 4 5 चेक कर लेते हैं 2 7 10 5 6 7 आ गए। तो पॉइंट है कितने? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखो आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है? चेक कर लें। क्योंकि अगर ATM और बार में ज़्यादा फर्क नहीं होता। 1 ATM मतलब 1.013 बार बोलते हैं, 1.013 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। लेकिन तब भी अपन ने चेक कर लिया तो देखो C ऑप्शन दिख रहा है हमारा 5.4, तो ये आ गया 5.44 इंटू 10 का पावर। लेकिन ध्यान रखना मेरी एक बात, चेक कर ले, पता चले आंसर वेरिएशन हो रहा है तो गलत ना हो, इसलिए ध्यान रखना। पहला न्यूमेरिकल आई होप सभी को होता है। बोला जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे लिखते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल, हेनरीज लॉ फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या होता है? S इज इक्वल टू KH इंटू P। KH मतलब क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। वैल्यू दिया है, वैल्यू लिखना है KH मल्टीप्लाई। P मतलब प्रेशर। प्रेशर कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखना ATM किसका यूनिट होता है? प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू रख दिए, दोनों का मल्टीप्लाई किया, राइट आंसर। यस, पहला क्वेश्चन।
चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते दूसरा क्वेश्चन। देखो कैलकुलेट, क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम से दिमाग में ना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ 0.15 कैपिटल है, कल बोला था, लिखवा के दिया है फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू एमआरटी या पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पट से लगाना है, एमआरटी लगाते हैं। चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 300 केल्विन, केल्विन किसका यूनिट होता है, टेंपरेचर, 300 वैल्यू दी है, पॉइंट ऑफ फैक्टर दिया, कुछ नहीं करना बेटा, आप क्यों टेंशन लेते, और कोई टेंशन नहीं लेना। पॉइंट ऑफ फैक्टर बोला तो हमारे दिमाग में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले उसी को लेना, बस उसको पॉइंट ऑफ फैक्टर बोला तो आई से मल्टीप्लाई कर देते, तो रख देते वैल्यू। चलो कैपिटल एम है यहाँ पे, कितना वैल्यू है 0.1 इनटू आर का वैल्यू दिया है 0.0821 इनटू टी का वैल्यू दिया, कितना दिया है 300 इनटू आई का वैल्यू कितना दिया है 1.125। चलो मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, ये देखो यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं, तुरंत सोचना नहीं, कुछ नहीं, फटाफट करना है मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे करके देख ले, तो कितना दिया है 0.0821 इंटू 0.1, तो ये वही हो गया 0.0821, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 8 0 0 0, ठीक है। पॉइंट कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या आ गया पहले 2 का, उसके बाद 300 से मल्टीप्लाई कर, कितने होंगे ये 1 2 4 6 2 4 6, ये सिंपल बता रहा हूँ, किसी को पॉइंट में दिक्कत ना, फिर से 0 है 2 4 6 1 2, फिर 3 से बढ़े 3 1 3 3 2 6 8 3 24 4 2 कैरी 3 0 0 3 0 0, कितना हो गया 0 0 3 6 4 2 0 0, पॉइंट के कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर, तो 2.46, सामने की 0 नहीं, तो कितना आ रहा है 2.46300, और कितना बचा है 1.125। चेक कर लेते हैं 0 0 15 6 5 तो 30 प्लस 1 31, फटाफट आना चाहिए कैलकुलेशन, 5 4 20 प्लस 3 23 2 कैरी 5 4 5 2 10 प्लस 2 12, नियरेस्ट ऑप्शन देख लेना कोई मैच कर रहा है, चेक कर 0 2 से देंगे 2 0 0 2 0 0 3 2 6 6 2 12 4 2 8 प्लस 1 9 एंड 2 2 2 4, देन 0 0 1 से करेंगे वही आएगा 0 0 3 6 4 2, फिर कितने 1 हो गया 2 हो गए 3 आएंगे, फिर से वही चीज़ 0 0 3 6 4 2, मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर 1 2 3 1 5 0 0, उसके बाद 4 9 2 3 6 0 0, 1 2 3 1 5 0 0, तो हमारा आंसर नियरली देखेंगे यहाँ पे, चलो 5 ये 7 3 3 से 9 और 3 प्लस 2 6, मतलब देखा जाए हमारा आंसर इसके करीब जाएगा, यहाँ देख लो मतलब 2.41 के करीब जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके देखना है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप सेकेंड कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, सिंपल सा ट्रिक दिमाग में रखना बराबर, कैलकुलेशन आपका। तो आई होप सभी को सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, समझना बराबर क्या है, काफी सिंपल। देखो बोला कैलकुलेट, क्या बोला क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला, कुछ नहीं करना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम पड़े। क्या निकालना है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक मतलब क्या होता है केएफ निकालना है, तो एम मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड डेल्टा टीएफ अपॉन एम हो जाएगा। डेल्टा टीएफ का वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोला है, कितना दिया है 0.2, ये टेम्परेचर डिवाइड बाय मोलारिटी मतलब ये 0.1 है। चलो
करते ट्रांसफर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -1। पावर रूल सभी को आता है, पॉइंट का 1 डिजिट या पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 का पावर -2, कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 पर जाके +2 -1 +2 +1 मतलब 20 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 18, अब चेक कर लो, 18 से डिवाइड कर लो, 1 का तो आएगा, 18 1 18 2 0, 18 1 18 1.11 खत्म। क्यों टेंशन लेना है, मैं बोल रहा हूँ आपका स्पीड और एक्यूरेसी होना चाहिए, रिमेंबर दिस। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला करना है, आप वेट नहीं करते रहना है कि सर गिवन डेटा लिखेंगे, समय आएगा तब आएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो आयो देखो 3 क्वेश्चन हो गए, 5 मिनट लगे सिर्फ। तो बेस्ट मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस और फॉर्मूले रिकॉल बराबर। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते क्या बोला, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है निकाल लेंगे। पाई निकालना है ऑफ 1 मोलार, मतलब कैपिटल एम का वैल्यू दिया 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन। फिर से बोला इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर से पाई बोला, उसका वैल्यू दिया, कितना दिया है 0.5 कैपिटल एम। यूरिया सॉल्यूशन इसका x, मतलब पाई का वैल्यू क्या दिया x। अब इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू क्या होता है mRT। रिलेशन लगा दो, पाई और m का दिया है तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। पाई भी न्यूमरेटर में, m भी न्यूमरेटर में, डायरेक्टली लिखा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो पाई 1 अपॉन पाई 2। तो अभी अपने को क्या निकालना है, पाई 1 निकालना है क्योंकि पहला बोला है, तो पाई 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। आपको पाई 1 निकालना, पाई 2 इधर है, इधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो कितना आ जाएगा पाई 1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू पाई 2। बोलो m1 कितना है रे, चेक कर लो 1 इंटू पाई 2 कितना है रे x डिवाइड बाय m2 कितना है रे 0.5। अब करके देख लो, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो x अपॉन कितना होगा 5 इंटू 10 का पावर -1 ऊपर जाके क्या होगा +1, 10/5 मतलब 2, तो 2 और x बचा 2x खत्म। क्यों करते रहना है, बार बार बोलो, CET आपका स्पीड और एक्यूरेसी होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाए। देख लो 4 क्वेश्चन पहले, किसको अगर डाउट हो यू कैन टाइप इन अ कमेंट सेक्शन, तो आप लोग वो सब चीज़ें समझ सकते। आई होप पहले 4 क्वेश्चन क्लियर। चलते फिर क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ क्या बोला 5 ग्राम, ग्राम दिया है, ग्राम बत्ती जलनी चाहिए, ग्राम किसका यूनिट होता है मास का, और एक दिया है खत्म, पढ़ूंगा ही नहीं। क्या पूछा है मोलर मास, किसके लिए बोला फ्रीजिंग पॉइंट, कल पढ़ा है फॉर्मूला फटाफट, m2 इज इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू kf इंटू w2 अपॉन डेल्टा tf इंटू w1। कल बताया था शॉर्टकट, ये एंट्रांस है रे, सॉल्व वॉल्व मत करते रहना ज़्यादा। 1000 इंटू kf का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे 1.86 इंटू w2 का वैल्यू छोटा, w1 का वैल्यू बड़ा, तो w2 दिया 5, कल लिखवा के दिया है। अब प्रीवियस लेक्चर देखना, कल का फॉर्मूलेशन आपको समझेगा। डेल्टा tf का वैल्यू दिया 0.2 इंटू w1 का वैल्यू, मैंने बोला जो बड़ा वैल्यू रहेगा ग्राम का वो w1 हो गया। जहाँ एग्जैक्ट जाते दे देना 5 1 सा 10 का हो गया। ये 2 पॉइंट शिफ्ट मतलब कितना बचे 1860 बचा, डिवाइड बाय 10 इंटू 0.2 करके देख लो, 10 इंटू 0.2 0 2 0 0, तो कितना आएगा 2.0 मतलब 2। चलो डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 18 7 2 9 सा 80 2 3 सा 6 930 खत्म। आगे चलना ही नहीं है, आगे एक बार आगे चलना ही नहीं, एंट्रांस है, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठ। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लेक्चर देखने से पहले कल का लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री में, तो आप पहले कल का लेक्चर देखो फॉर्मूलेस का, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें आसानी से बनेंगी। चलते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 5। चलिए 6वें क्वेश्चन की देखो, कैलकुलेट क्या बोला वाइट ऑफ फैक्टर, सर वाइट ऑफ फैक्टर तो पढ़ा चुकी है, क्या होता है
ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 0.18 स्मॉल m का स्मॉल m किसका यूनिट होता है मोलारिटी का। इलेक्ट्रोलाइट वाला दैट फ्रीजेस, टेंशन लेना नहीं, ये जो माइनस को छोड़ के नंबर को लेना है, खत्म। फ्रीजेस बोला है मतलब मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया, के एफ भी लिख रहे तो डेल्टा टी एफ जो के एफ इंटू एम आई दिया है, हमारा वैन टॉप फैक्टर निकालना है तो आई से मल्टीप्लाई करो, आई निकालना है तो के एफ इंटू एम मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया है रे, कितना दिया है 0.54 डिवाइड बाय देख के एफ का वैल्यू कितना है 1.86 इंटू स्मॉल एम कितना है 0.18। चलो मल्टीप्लाई करते देख लो यार फटाफट कैलकुलेशन, ये देख मल्टीप्लाई करके देख लेते 1 पॉइंट चेक करना है भाई, स्पीड तो रखना पड़ेगा। 8 6 48 8 4 करिए 8 8 64 68 8 6 करिए 8 1 8 और 6 14 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 1 0 0 बटे 0 0 0 कितना होगा 8 14 8 प्लस 4 12 13 और ये कितना होगा t 0 पॉइंट क्या है 2 डिजिट, पॉइंट क्या 2 2 और 2 4 2 3 4 मतलब कितना 0.54 डिवाइडेड बाय कितना है 0.3348। अब ऊपर के 2 पॉइंट शिफ्ट कर लो 54 इंटू 10 का पावर -2, नीचे के 4 पॉइंट शिफ्ट कर लो 3348 इंटू 10 का पावर -4 ऊपर जाएगी क्या +4, मतलब सीधा सीधा कैलकुलेट होता है 5400 हो जाएगा डिवाइड बाय 3348। कैलकुलेशन देना फास्ट नहीं, चलो करते कितना है 3348 एक दो डिजिट तक जाओ खत्म 5400। इतना तो कंफर्म है मुझे, 1 पॉइंट आएगा एक तो ये होगा नहीं तो सी, चेक कर लेते 1 सा 2 5 0 और ये 2 0 लगेंगे तो ऊपर पॉइंट। अब यहाँ कितने का जाएगा 6 का दिख रही यस 48 24 28 18 20 18 20 ये देखो 5 का 54। अगर एक का देख के देखते कितना बचा ये 100, मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 3348। 2 सा अगर देते तो 8 6 4 16 4 2 8 + 1 9 3 2 6 3 2 6 बड़ा होगा बराबर, मतलब 1 का दिए तो इतना तो कंफर्म। कितना बचा 10 से 8 गए 2 1 गए, 10 से 5 गए 5 1 गए 0 फिर 2000 फिर 0 लगा, ये 1 पॉइंट है 20,000 मतलब 5 का 1.5 यस आगे चल रहा है खत्म। पूरा करना है 5 आ ही रहा है, अब तो 5 से कम आ जाएगा खत्म। ये देखो 1.6 आंसर पूरा करना ही नहीं है सॉरी। ये देख आई होप सभी को 6 नंबर का क्वेश्चन किया। देख चलते 7 नंबर, कुछ नहीं है क्या बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर क्वेश्चन, कल देखना फॉर्मूला सीरीज में फॉर्मूला लिख के दिया क्या है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन M2 W1। उसने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर लगा था, ये पूरा मतलब रिलेटिव लोअरिंग होता है। रखते W2, अब W1 W2 तो पता है आपको, पता है W2 का वैल्यू छोटा रहेगा कितना रहेगा 3 इंटू M1 मतलब वाटर होता है, वाटर का लिखवा के दिया 18 डिवाइड बाय 18 होता है ना वाटर का फॉर्मूला H2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय M2 का कितना है 60 इंटू W1 कितना 50 एग्जैक्ट जाता है डिवाइड दे देना 3 जाएगा 3 हाँ ये देखो 3 2 सा मतलब ये 20 हो जाएगा बराबर। अब कितना बचा है 18 डिवाइड बाय 5 दूने 10 और ये 2 0 हो गया। मुझे तो आंसर दिख रहा है लेकिन एक बार आपको चेक करना है तो करो। ये देखो 1000 18 0 0.00 1000 1 सा 1000 फिर 800 बचे फिर 0 लगा 1800। ये देखो मैं तो पहले ही बोला आंसर दिख गया, ये आंसर खाता। इस तरीके से आपको सॉल्व करना तो ही आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे सीईटी में और अच्छा खासा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी गारंटी है, आपकी पीरियोडिक गुरु की गारंटी है कि आप क्वेश्चन
अच्छी तरीके से सीईटी में मार्क्स में, मैंने पहले लेक्चर में बोला था 12th की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, 40 क्वेश्चन आने वाले आसानी से बन जाए। और 11th के कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेसन कब आए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले 12th पे फोकस। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा, देख लेते। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट रिलेशन, फट से फॉर्मूला डेल्टा टी बी। क्या पूछा है, मुझे ग्राम वाले दिख रहे हैं, मतलब फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। सेम फॉर्मूला, बस यहाँ एफ की जगह टी बी, एफ की जगह टी बी। तो देखो क्या है, 1000 इंटू के बी इंटू W2, अभी M2 नीचे लिखेंगे इंटू W, 1000 इंटू के बी का वैल्यू दिया है यस 0.52 इंटू W2 कितना दिया है रे 15 डिवाइड बाई M2 कितना दिया है रे 60 इंटू W1 कितना दिया है रे 1000। क्लियर। अब मैथमेटिक्स ये देख लो, 1 2 3 1 2 3 खत्म। कितना हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो 0.52 इंटू 15, 5 दूने 10, 25 26 2, 1 2 4 2 5 0, ये कितना हो जाएंगे 0 8 7 0, पॉइंट का कितने के 2 तो 7.80 ऊपर डिवाइड बाय 60 बराबर हो गया। इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है तो अपन कैलकुलेट करके देख लेंगे एक बार। तो चलो देखिए, 60 से डिवाइड करेंगे 780 को, 61 सा 60 कितना बचा है 8 1 फिर 0, 63 सा 18 हो गया। कितना आ रहा 13, आप चेक कर लेना ऑप्शन हो गया। आई होप सभी को देख कल जो फॉर्मूलेस पढ़े, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थे हमारे सॉल्यूशन लेसन के MST CET पॉइंट ऑफ व्यू, सभी हम लोगों ने पढ़े, उस पर क्वेश्चंस भी देखे। तो आई होप एक बार देख लो, देखो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से CET के एग्जाम के साथ डील। मैं बार बार बोल रहा हूँ 12th पे अच्छी तरीके से ध्यान रखो, कोई टेंशन लो मत, आराम से स्कोर निकलते। बस आप लोग मेरे YouTube चैनल से बराबर एक एक चीज़, मैं सभी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। रोज़ आपको वीडियोस मिल रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के अच्छे कंटेंट की वीडियो मिल रहे हैं, तो कन्फ्यूजन रखो मत बिल्कुल। अभी रिसोर्स एरिया वो पहले दिन मैंने क्लियर किया, उस पर ढूंढने में ज़्यादा जाओ मत। अच्छा खासा स्कोर कैसे बनेगा CET में, कैसे निकाल सकते हैं आप लोग अच्छा खासा स्कोर, वो सभी ये आपको बता। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको जाके देख लेना है। तो मैं बोल रहा हूँ बाकी क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए ये साइट से चले जाना। सभी को MST CET के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स रहे केमिस्ट्री में। एग्जाम साइट करके एक साइट है, उस पर सभी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी MST CET के वो सभी अवेलेबल। तो आई होप आज का लेक्चर सभी को समझो। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास है, फिर से बोल देता हूँ 9021426950। ठीक है, क्या होता है 9021426950। ये ध्यान रखना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझे डाउट्स भेज सकते हो, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें वो सभी उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना है। तो आज का लेक्चर आई होप सभी लोगों को क्लियर है। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। अगर मेरे आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीरियोडिक पार्टीशन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट।